Hello everyone. So I am here with another video for newspaper reading. So you can learn English through newspaper reading. This we all know, and newspaper reading is very important for your language development. अगर आप रोज़ न्यूज़पेपर का एक या दो आर्टिकल भी पढ़ लें और उसे समझ लें तो आपकी इंग्लिश बहुत इम्प्रूव हो सकती है। तो मैं आप लोगों के लिए अब न्यूज़पेपर रीडिंग लेकर के आती हूँ और उसको आज मैं आप लोगों को उसे ट्रांसलेट करके भी बताऊंगी, क्योंकि अगर आपने एक दो आर्टिकल समझ लिए कि उसको कैसे पढ़ना है तो आप लोगों के लिए न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत इजी हो जाएगी। न्यूज़पेपर से आपको बहुत सारे वोकैबलरी वर्ड्स मिलते हैं। आपको न्यूज़पेपर से बहुत सारा जो डे टू डे का जो भी हो रहा होता है वो आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ लें। जो भी अपनी इंग्लिश को डे टू डे कम्युनिकेशन के लिए या कंपटीशन के लिए तैयार कर रहे हैं वो लोग अपने न्यूज़पेपर को डेली पढ़ें और उसके आर्टिकल्स को समझने की कोशिश करें, क्योंकि एक तो जो हो रहा है चारों तरफ वही हम बात करते हैं कम्युनिकेशन में, तो वो आपका एक तो क्लियर हो जाएगा। वोकैबलरी आपको बहुत सारी आ जाएगी और बहुत अच्छी एक्टिविटी है। हम न्यूज़पेपर पढ़ते ही हैं तो हमें कोई बहुत ज़्यादा अलग से इसके लिए मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस एक हैबिट बनाने की ज़रूरत है और उसे समझने की ज़रूरत है कि किस तरीके से हमने न्यूज़पेपर पढ़ना है, क्योंकि जब हमें समझ नहीं आता तो फिर हम पढ़ना नहीं चाहते उसको। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आप लोगों के लिए ही बनाया गया है जो भी अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहते हैं और अपने घर से अपने आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, क्योंकि इसका सबसे अच्छा तरीका है एक अच्छी क्वालिटी की इंग्लिश, बेस्ट इंग्लिश जो आप कम्युनिकेशन सीखना चाहते हैं वो न्यूज़पेपर से ही आ सकती है। सो एवरी डे व्हेन यू विल रीड न्यूज़पेपर आफ्टर अ मंथ ओनली यू कैन फील अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन यू। तो आज मैं कोशिश कर रही हूँ ट्रांसलेट करने की। इसको ट्रांसलेट करूँगी ताकि आप लोगों को और अच्छा लगे, समझ में आए और आप खुद में कोशिश करें। कुछ दिनों बाद अपने आप पर डेली आपके लिए मैं न्यूज़पेपर लेके आऊँगी और डेली आप लोगों ने उसको समझने की और सुनने की कोशिश करनी है। सिर्फ आप लोगों को थोड़ा सा टाइम निकालना है उसको सुनने के लिए। तो ठीक है, हम शुरू करते हैं आज का न्यूज़ पेपर रीड करना। रेन कंटिन्यू, रोड्स बिकम रिवर्स इन देहरादून। तो ये न्यूज़ है देहरादून की। रेन कंटिन्यू मतलब रेन लगातार हो रही है, रेन कंटिन्यू है। रोड्स बिकम रिवर, जो रोड है वो रिवर नदी बन चुकी हैं इन देहरादून। देहरादून में आपको पता है आजकल मानसून चल रहा है तो रेन कंटिन्यू है और रोड जो है वो देहरादून में नदी बन चुकी हैं इन देहरादून। वाटर लॉगिंग इन लो लाइंग एरियाज, रेन रिलेटेड मिसहैप्स टू। वाटर लॉगिंग यानी जल भराव, आप ये अंडरलाइन कर सकते हैं और इसको अपने पेपर में एक जगह पे लिख सकते हैं। वाटर लॉगिंग माने जल भराव इन लो लाइंग एरियाज। लो लाइंग मतलब नीचे नीचे वाले जो एरियाज हैं, निचले तल वाले जो एरियाज हैं वहाँ पे पानी जल भराव हो रहा है। और रेन रिलेटेड मिसहैप्स, मिसहैप माने घटनाएं, जो भी घटनाएं होती हैं बारिश से संबंधित वो मिसहैपनिंग्स भी हो रही हैं, वो भी साथ में हो रही हैं। तो ये हमारी हेडिंग है। अब हम इसे लाइन वाइज पढ़ के उसे समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर आपने हेडिंग समझ ली तो आधा काम तो आपका हो गया। अगर आपने हेडिंग समझ ली, हेडिंग 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 भी पढ़ते जाएं आप न्यूज़पेपर में, तो आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि हो क्या रहा है। और बहुत ज़रूरी है आप जब रहते हैं कि आप इंग्लिश भी सीखें और साथ में आपको न्यूज़ भी पता चल रही है, तो आपका 2 in 1 काम हो रहा है इससे। तो हम रीडिंग शुरू करते हैं। Incessant rains continued to lash Dehradun and other parts of Uttarakhand on Thursday, causing massive waterlogging and damage to road networks. Incessant मतलब होता है, ये इसको आप लिख सकते हैं अपनी कॉपी में। Incessant माने निरंतर, निरंतर बारिश कंटिन्यूड है टू लैश देहरादून एंड अदर पार्ट्स ऑफ उत्तराखंड, जिसने कि अच्छे से भिगो दिया है देहरादून को और उत्तराखंड को ऑन थर्सडे, थर्सडे के दिन, ये थर्सडे की बात हो रही है। कॉजिंग मैसिव वाटर लॉगिंग, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा, मैसिव माने बहुत ज़्यादा बड़ा, वो मैसिव बहुत बड़ा, वाटर लॉगिंग यानी जल भराव हो गया, एंड डैमेज टू रोड, और डैमेज यानी कि नुकसान हो गया है रोडों को, जितने भी रोड के नेटवर्क हैं उन सबको। अपार्ट फ्रॉम सिवियर वाटर लॉगिंग इन लो लाइंग एरियाज देयर, ये आपकी एक पहले की बात बता रहे हैं कि आज ये थर्सडे को यानी कि कल के बारे में ये न्यूज़ है। सो एवरीथिंग इज़ इन पास्ट टेंस, पास्ट टेंस में लिखा गया है। कंटिन्यूड जैसे आप देख सकते हैं पास्ट टेंस में है, तो जो भी हमारी पहले की घटना है वो सब पास्ट टेंस में होती है। इससे तो आप ग्रामर भी समझ सकते हैं।
Apart from severe waterlogging in low-lying areas, there were instances of rain-related mishaps as well. So, apart from severe waterlogging, मतलब इसके अलावा, अपार्ट माने होता है इसके अलावा, वाटर लॉगिंग सिवियर माने बहुत ज़्यादा, बहुत ख़तरनाक. सो बहुत सिवियर वाटर लॉगिंग इन लो लाइंग एरियाज, यानी जितने भी कम एरिया नीचे के निचले तल के एरिया थे उसमें सिवियर वाटर लॉगिंग तो हुई है. इसके अलावा देयर आर इंस्टेंसेस ऑफ रेन रिलेटेड मिसहैप्स एज वेल. देयर आर इंस्टेंसेस ऑफ रेन रिलेटेड मिसहैप्स. मिसहैप्स माने होता है दुर्घटना. तो जो है जो रेन रिलेटेड दुर्घटनाएं हैं वो भी बहुत ज़्यादा दुर्घटनाएं काफ़ी सारी हुई हैं. इसके भी काफ़ी सारे इंस्टेंसेस माने उदाहरण आपको मिले हैं. इसके भी काफ़ी सारे आपको नमूने मिले हैं. अ लेबर वर्किंग एट अ स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट साइट ऑन परेड ग्राउंड. एक जो लेबर था वो जो वर्क कर रहा था स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के साइट पे परेड ग्राउंड में, फेल इनटू एन ओपन डिच. वो एक खुले हुए गड्ढे में, डिच में फेल हो गया, गिर गया. ड्यूरिंग द रेन के दौरान. एंड सस्टेन इंजरीज, और उसको काफ़ी सारी इंजरीज आई हैं, सस्टेन हुई हैं. ही वॉज रेस्क्यूड बाय अदर वर्किंग एट द साइट एंड प्रोवाइडेड मेडिकल केयर. और उसको वहाँ पे रेस्क्यू किया गया है, बचाया गया है जो भी और लोग थे वर्किंग साइट पे उनके द्वारा. एंड प्रोवाइडेड मेडिकल केयर, और उसको मेडिकल केयर भी दी गई है. इन अदर इंसिडेंट, एक और घटना जो हुई है, इंसिडेंट माने घटना. अ सेफ्टी वॉल ऑफ राजीव गांधी फुटबॉल ग्राउंड कोलैप्स माने गिर गई, धराशायी हो गई. सेफ्टी वॉल जो राजीव गांधी फुटबॉल ग्राउंड की थी वो धराशायी हो गई. द वॉल हैज़ बीन रिकन्स्ट्रक्टेड 2 months अगो. इस दीवार को कंस्ट्रक्ट किया गया था, रिकन्स्ट्रक्ट किया था, दोबारा निर्माण किया गया था उसका पहले भी 2 महीने पहले. संजीव डोभाल, a resident, said the wall was spread around the area near IT Park, शेजरा रोड and was repaired recently. वहाँ पे एक संजीव डोभाल जो वहाँ पे एक रेसिडेंट यानी वहाँ के जो एक नागरिक हैं जो वहाँ पे रहते हैं, उन्होंने बोला कि द वॉल वॉज स्प्रेड अराउंड द एरिया नियर IT पार्क. कि ये जो वॉल थी, ये जो दीवार थी, ये IT पार्क के पास में स्प्रेड थी, से गुजरती थी, शेजदारा रोड से भी गुजरती थी. एंड रिपेयर्ड रिसेंटली, और अभी अभी उसको रिपेयर किया गया था. द ऑफिशियल्स should look into it so that these safety walls are built with utmost care and don't collapse during the rains. और ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी अधिकारी इसको देखते हैं, जिनके should look into, ये चीज़ उनको ध्यान देनी चाहिए, लुक करनी चाहिए into it so that these safety walls are built with utmost care, कि ये safety wall बहुत ही केयर के साथ बनाई जाए. and don't collapse during the rain, और ये कोलैप्स यानी कि गिरे ना, धराशायी ना हो रेन्स के दौरान. सम ऑफ द पीपल इन केवल विहार टू फेस प्रॉब्लम्स आफ्टर रेन वाटर एंटर देयर हाउस. कुछ लोगों को केवल विहार में भी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है कि जो रेन वाटर था, बारिश का पानी उनके घरों में घुस गया. टीम्स फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड म्यूनसिपल कॉरपोरेशन लेटर हेल्प देम इन रिमूविंग द वाटर. बाद में टीम जो थी वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लेटर उन्होंने उनकी हेल्प करी है पानी बाहर निकालने में, रिमूव करने में. देहरादून डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आर राजेश कुमार विजिटेड द रेन अफेक्टेड एरियाज. आर राजेश कुमार जी जो हैं वो वहाँ पे रेन अफेक्टेड यानी बारिश से प्रभावित एरिया में ज़्यादातर की स्लम्स, यानी स्लम जो होता है वो होता है झुग्गी झोपड़ियाँ, वहाँ पे अलोंग द रिवर, जो भी नदी के साथ में थी, अलोंग प्रेपोजिशन है, अलोंग द रिवर, नदी के साथ साथ, उसको हम अलोंग कहते हैं, अलोंग द रिवर थी. द DM इंस्ट्रक्टेड द ऑफिशियल टू कीप अ ट्रैक ऑन वाटर लेवल. जो DM है उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया है अधिकारियों को कि वाटर लेवल पे नज़र रखें, पानी का जो कहाँ तक वो पहुँच रहा है. रीलोकेटेड अफेक्टेड फैमिलीज एंड इंश्योर इमीडिएट हेल्प टू हाउस ओनर्स. रीलोकेट करना माने उनको दोबारा से स्थापित किया जाए, जो फैमिलीज़ जिनको अफेक्ट हुआ है. एंड इंश्योर इमीडिएट हेल्प टू हाउस ओनर्स, और जो हाउस ओनर्स हैं उनको, जो जिनके वो घर हैं, उनको तुरंत ही कोई मदद, इमीडिएट माने तुरंत हेल्प दी जाए. आफ्टर रिकॉर्डिंग over 250 mm rain on Wednesday, the Dehradun witnessed 100 mm the rainfall within 3 hours between
आफ्टर रिकॉर्डिंग ओवर 250 mm रेन ऑन वेडनेसडे, 250 mm जो है रेन जो वेडनेसडे को हुई है उसे रिकॉर्ड करने के बाद देहरादून ने विटनेस माने कि उसकी प्रत्यक्षदर्शी देहरादून में फिर से 100 mm रेनफॉल विद इन 3 आवर्स, फिर से 100 mm रेनफॉल हुई है 3 घंटे के लिए 6 से 9 बजे के बीच में ऑन थर्सडे को भी, यानी कि वेडनेसडे भी हुई है और थर्सडे भी बारिश के बारे में बता रहे हैं। ऋषिकेश ऑल्सो रिकॉर्डेड 30 mm रेनफॉल, ऋषिकेश में भी 30 mm रेनफॉल हुई है ऑन थर्सडे के दिन। पिथौरागढ़ में और धारचूला में रिसीव 90 mm रेनफॉल एंड 60 mm रेनफॉल रिस्पेक्टिवली, में 90 mm और 60 mm रेनफॉल हुई है रिस्पेक्टिवली। मीनवाइल द रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर हैज़ इश्यूड अ फ्रेश ऑरेंज अलर्ट ऑफ हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल फॉर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुमाऊं रीजन, और इसी बीच में जो मेट्रोलॉजिकल सेंटर है उसने ये एक ऑरेंज अलर्ट घोषित किया है कि काफ़ी हैवी रेनफॉल हो सकती है कुमाऊं रीजन में भी। नैनीताल, जैसे कुमाऊं रीजन में नैनीताल में, चंपावत में, उधमनगर में और बागेश्वर और पिथौरागढ़ में ऑन अगस्त 27 के दिन। तो ये अखबार अगस्त 27 का ही है, तो इसका मतलब ये बता रहे हैं कि 27 अगस्त को हो सकता है ऐसा। बिसाइड्स देहरादून, टिहरी एंड पौड़ी आर लाइकली टू विटनेस हैवी रेनफॉल विद इंटेंस स्पेल्स, द मेट्स ऑफिशियल सेड। बिसाइड देहरादून के अलावा टिहरी और पौड़ी में भी आर लाइकली टू विटनेस, ऐसा हो सकता है कि उनको वहाँ पर भी हैवी रेनफॉल हो, इंटेंस स्पेल्स यानी इंटेंस माने बहुत ज़्यादा वर्षा होने की संभावना है, ऐसा मेट्रोलॉजिकल ऑफिशियल्स ने कहा है। तो ये था हमारा न्यूज़ आर्टिकल रेनफॉल पे। तो हमने इससे बहुत सारे नए वर्ड्स भी सीखे। सबसे बड़ी बात है कि देखिए जनरली हमें एक ये टॉपिक होता है मौसम के ऊपर, इस पे बात करना बहुत ज़रूरी आना चाहिए। तो देखिए आप इसको पढ़ने के बाद आर्टिकल को आप काफ़ी सारी बातें अब आजकल के मॉनसून के बारे में कर सकते हैं, बहुत आराम से कर सकते हैं। और कई सारे नए वर्ड्स हमने सीखे हैं। वाटर लॉगिंग हो गया, मिसहैप्स यानी दुर्घटना हो गया, वाटर लॉगिंग, मिसहैप्स, यहाँ पे हमने इंसिसेंट देखा था, मैसिव हो गया, काफ़ी सारे वर्ड्स हैं। आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं और इसको आराम से आप एक कॉपी बना सकते हैं वोकैबलरी के लिए, और उसमें आप लिख सकते हैं और उनको रोज़ एक बार पढ़ें, उससे आपको याद हो जाएंगे वो वर्ड्स। और इस तरीके से अगर आपने हर महीने मैं अलग अलग टॉपिक्स पे लेके आऊँगी, एक ही टॉपिक नहीं होगा, कभी रेन पे होगा, कभी पॉलिटिक्स पे करूँगी, कभी स्पोर्ट्स पे, कभी इंटरटेनमेंट पे, ताकि आपको हर तरह के टॉपिक के ऊपर बात करनी आ जाए। तो आई होप आपको पसंद आया होगा मेरा वीडियो, और अगर पसंद आया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और आप क्या चाहते हैं वो आप नीचे कमेंट पे ज़रूर लिखें। आप लोग के कमेंट में पढ़ती हूँ और उसके हिसाब से ही मैं कोशिश करती हूँ कि किस तरीके से मुझे आगे के वीडियोस बनाने हैं। सो मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि आप लोगों को ये फ़ायदा करे ये न्यूज़पेपर रीडिंग, और मुझे भी उम्मीद है कि आप लोग सब उसको सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करेंगे और कमेंट करें, ताकि मैं आगे आप लोगों के लिए अलग अलग तरह के टॉपिक्स लेके आऊँ। देखिए न्यूज़पेपर में हम हर तरह का टॉपिक पढ़ लेंगे तो फिर हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा एक अच्छी इंग्लिश बोलना। अभी तो हम ट्रांसलेट कर रहे हैं, धीरे धीरे ट्रांसलेशन के बाद मैं नेक्स्ट सीरीज़ में जो है आपके लिए सीधे डायरेक्ट पढ़ूंगी, और आपको जैसे मैंने कुछ शुरू में वीडियोस किए थे पर फिर अब मैंने ट्रांसलेशन किए हैं, कुछ मैं ट्रांसलेशंस करूँगी अभी फ़िलहाल। तो उससे आपको एक बार अपनी लैंग्वेज में समझ में आ जाएगा, तो फिर आप डायरेक्ट उसके बाद ट्रांसलेशन हटा के आप डायरेक्ट रीडिंग कर सकते हैं। तो तब आपको समझ में आएगा कि कितना समझ में आपको आ रहा है, और कितना उसके बाद आप डायरेक्ट बोल सकते हैं। तो ये होता है सिस्टमैटिक आपका स्पोकन इंग्लिश है। कई लोग बोलते हैं इंग्लिश बोलनी नहीं आ रही काफ़ी समय बाद भी, क्योंकि ये सिस्टमैटिक आपको उसके लिए चलना बहुत ज़रूरी है, तो ही आप उसको सीख पाएंगे। सो ओके, बाय, अगले वीडियो तक के लिए।